बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे भीतर प्रवेश करती है तब कहीं ना कहीं हमारे भीतर अहंकार की एक बीज का जो पौधा रोपण होता है, उस अहंकार में हमारा अभिमान और बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी सनातन के परंपरा के अनुसार सनातन को उजागर करने के हेतु बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष अपने जीवन का पूरा परिचय सद्भावना प्रेम से देते हैं। हमारे जीवन में संतों और गुरुओं के आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाने वाले, सनातन की विषयों को समझने वाले, सनातन के उन बिंदुओं को समझ करके सनातन की उपलब्धि, जैसे कि बहुत अच्छे संत वृंदावन से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं क्वेश्चनों का, बड़ी सूझबूझ से। आज मैं सुन रहा था सनातन के प्रति हम सबको सनातनी होना चाहिए, और जब हम सनातनी होंगे तभी हम अपने भीतर के उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकेंगे। सच्चा सनातनी वही है जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रह करके लोगों के हित की बात करे और अपने सनातनी होने का एक दायित्व निभाए। जैसे आपने देखा होगा हम अधिकतर जातिवादों में पड़े हुए हैं। कभी बैंक में आप जाते हो और बैंकों में जा कर के आप नोट निकाल के लाते हो, 100 का, 200 का, 500 का, और वो बैंक आपको पैसा देता है। कभी आपने देखा है कि बैंक से जो पैसा हमारे पास आ रहा वो किस जाति से है? उसमें आप जाति नहीं देखते, चाहे वो मुसलमानों से आया हुआ हो, चाहे सिखों से आया हो, चाहे ईसाइयों से आया हो, चाहे क्रिश्चियनों से आया हो, चाहे हिंदुओं से आया हो, चाहे ठाकुर से, चाहे बनिया से, किसी जगह से भी वो नोट जो है घूम घाम करके हमारे पास आता है। नोट सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो कभी किसी के पास पूछता नहीं। ऐसे ही माचिस की तिल्ली है, वो माचिस की तिल्ली किसी जाति से नहीं पूछेगी कि तू जाट है, बनिया है, शूद्र है, वैश्य है। कोई भी जाति का, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, कभी माचिस की तिल्ली जो मसाल है वो कभी पूछेगी नहीं तू किस जाति का है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। अगर उस माचिस की तिल्ली से किसी चीज़ में आग लग जाती है तो वो जाति नहीं पूछती।
उसका काम है। ठंडी लगती है तो हम लकड़ी जलाते हैं तो सेक लेते हैं, कोई भी आता है उसमें आग ही सेक लेते हैं, तप लेते हैं और अपनी ठंडास दूर कर लेते हैं। कभी उसने नहीं कहा कि हम इस जाति को ही हम देंगे, फलाने को देंगे। अब ये हमारे मन के अंदर पड़ा है, हमारे भीतर घुसा पड़ा, हमारे भीतर है कि हम ये जात, ये फलाना है, ठिकाना है, जाति के हैं। इन जातियों से दूर रह करके आप सच्चे सनातनी हो सकते हो। जिस दिन हम सच्चे सनातनी इस विचारों को देखेंगे, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जी ने भी किसी जातिवाद का वो नहीं किया। सर्वे कहते हैं जात पात ना पूछिए साधु की। कहते जाति पाति क्या पूछना, ज्ञान पूछ लीजिए। ऐसे ही हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो है बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उत्तर भी देते हैं। उनके आए हुए अनुयायी बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। अब वो कितना समझते हैं ये तो वो जाने, लेकिन जितना भी हम समझें, अच्छी तरीके से समझें, और जो भी हम समझते हैं तो हम सच्चे सनातनी हो जाएंगे। फिर पूजा पाठ भी आप करें, और अगर हम किसी गरीब का या किसी गरीब को, किसी को कुछ करते हैं, सहयोग करते हैं, या किसी के प्रति संवेदनशील रहते हैं, अपनी वाणी के द्वारा संवेदनशील रहते हैं, तभी हम सच्चे सनातनी हो सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी साधु समाज लगे हुए हैं सच्चे सनातनी बनाने के लिए या सनातनी होने के लिए, आप सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म में रहें, अपने सनातन की स्वयं रक्षा करें, दूसरों को ठेका मत दो। अगर हम दूसरों को ठेका देते हैं तो समझ लेना वो कभी नहीं हो सकता, सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। हम स्वयं का ठेका जरूर लें। अगर हमने स्वयं बातें समझ ली, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए मन का जो विचार है, मन का जो मंथन है, इसको आप समझ लो, तभी आप सच्चे सनातनी हो सकते हो, तभी आप सच्ची भक्ति ये करने के काबिल हो सकते हो। अपने संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं और समझाने में लगे हैं। अब लोगों की अपनी बुद्धि है किस प्रकार से समझें, और ना समझी का कारण यही है कि हम अभी सच्चे सनातनी नहीं हैं। हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों के भटकावे में आ जाते हैं, चंद रुपयों में बिक जाते हैं, इसलिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। किसी ने पूछा कि मक्का मदीना में ये सब कुछ बंदिश है, जब हमारे नवरात्रों में गरबा होता है तो गरबा में मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं, तो क्या नहीं आना चाहिए? किसी मुसलमान ने जवाब दिया, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। विषयों का मंथन किया कि जब तक अल्लाह को ना माने, अल्लाह को कबूल ना करे, तब तक ये नहीं संभव, मक्का में नहीं जा सकता। जब हम मक्का में नहीं जा सकते तो हमारे गरबा में, हमारे सनातन की पद्धति में मुसलमानों का आना वर्जित होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मौलवी भी लोग यही कह रहे हैं, और उन मौलवियों के द्वारा जो टिप्पा टिप्पणी हो रही है, जो मौलवी सनातन को मानने वाले हैं, जो मौलवी समाज को समझने वाले हैं, वो भरी पूर्वक सनातन का विरोध नहीं करते हैं। सनातन बोर्ड जो बन रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जिस भारत में रह रहे हैं,
हम उसी भारत में रह कर के सभी के साथ तालमेल बिठा कर के रहें। इसलिए वो मौलवी जो हैं अच्छे सनातन को मानने वाले हैं, उनसे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।